आएगी हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर। हमने कहा ये नहीं चलेगा। बहन मुस्लिम की हो पहुंचती, जोरदार ताली बजाए लाडली बहनों के लिए। ऐसे ही आपके लिए सभी प्रकार की योजना, किसान सम्मान निधि, युवा कल्याण की योजनाएं, बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ करके छात्रवृत्ति की योजनाएं, सभी धर्मों के समान रूप से बढ़ने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जब मैं बुंदेलखंड की तरफ देखता हूं तो पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। आप बताओ महाराज छत्रसाल के समय से जिस धरती के आधार पर पूरे देश को गर्व होता था, जहां कहावत चलती थी, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फतेह होए। जिधर जिधर घोड़े का मुंह जाएगा उधर फतेह होती है। ऐसी पराक्रमशाली धरती पर अगर सब कुछ था, वीरता, धीरता, गंभीरता और परमात्मा का आशीर्वाद तो ऐसा कि ऊपर धरती पर फसल करो और खड्डा खोदो तो हीरा निकले, ये हीरो की महावीरों की धरती केवल पन्ना में हो सकती। ऐसी धरती के ऊपर पानी के अभाव में पलायन होता था, गरीबी आती थी, कठिनाइयां थी। हमने केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान 25 साल पहले भी कांग्रेस ने विरोध किया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी कहा कि केन बेतवा मत करिए। हमने कहा जरूर करेंगे। अगर हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर करना है, उद्योग धंधे को पानी देना है, गांव-गांव में पीने की पानी का प्रबंधन करना है, तो केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान 1 लाख करोड़ की जोरदार ताली बजाए ये योजना लागू की गई, जिसके माध्यम से पूरा क्षेत्र बदलेगा। ये हमारे सारे किसान भाई भी आए। जब बड़ी योजना चलती है तो हमने कहा किसानों के लिए भी हमारी तरफ से कोई कसर को बाकी नहीं रहेगी। किसी का भी मकान, दुकान, खेत, खलियान अगर लेंगे तो उसको भी योग्य मुआवजा देंगे। ये हमारी सरकार की योजना। जोरदार अभिनंदन करें अपने पवित्र भावना के आधार पर। अरे हमारी धरती में तो दधीची की धरती है। जगत के कल्याण के लिए महर्षि दधीची ने अपने हड्डियां तक देकर के एक इतिहास बनाया था। लेकिन आज ये समय उसका नहीं है। अब तो हम सब कुछ करके किसानों के लिए भी कभी कष्ट नहीं आएगा। ये मेरे घर में भी खेती है, मैं भी किसान का बेटा हूं, आपके बीच से आता हूं, गोपाल कृष्ण के परिवार से आता हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। परमात्मा की दया से किसी का बुरा नहीं हो सकता है। जो हो सकता अच्छा ही अच्छा होगा। जहां अधर्म है सरकार उस अधर्मियों से निपटना जानती है, लेकिन धर्माधर्म व्यवस्था के लिए, जगत के कल्याण के लिए जो जो हो सकता है वो हम सब करेंगे। इसलिए आपका भी आभार मानने आए। मुझे मालूम पड़ा थोड़ी तकलीफ आई, हमने कहा जो लगेगा सब देंगे, लेकिन अच्छे काम के लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये हमारी सरकार का वचन है। आज आपके बीच 184 करोड़ की लागत कई प्रकार के विकास कार्यों की शुरुआत यहां हुई है। और इसी के साथ साथ आपसे निवेदन है, अब केन बेतवा नदी जोड़ों के बाद पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। यहाँ की खेती 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल अब तो पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगी। इसलिए आपसे निवेदन है, अपनी जमीन मत बेचना। बाप दादा के आशीर्वाद से दी हुई जमीन है, परमात्मा की कृपा है। अब पंजाब हरियाणा को यह क्षेत्र पीछे छोड़ेगा। जोरदार अभिनंदन करें। आपके लिए बिजली, पानी, सड़क सभी प्रकार के प्रबंधन हमारी सरकार के माध्यम से होंगे। वो युवाओं के रोजगार के लिए भी अभी आज ही समाचार पड़ा होगा, 10,000 पुलिस के अलग अलग पद हमने मंजूर किए। गए साल 8,000 के अलग अलग पद, सब मिलाकर के सभी विभागों के 1 लाख से ज्यादा पद मंजूर किए हैं। ये सरकार युवाओं को रोजगार देना चाहती है, युवाओं को सरकारी नौकरी भी। लेकिन सब सरकारी नौकरी करेंगे जरूरी नहीं है। जो खेती बाड़ी करता है उसको खेती बाड़ी की अनुकूलता, जो दूध उत्पादन करना चाहता है उसको पशुपालन के लिए मदद करने के लिए तैयार है। भगवान रामकृष्ण की धरती पर दूध और दही की नदियां बहती थी हजारों साल से। ऐसे में दूध उत्पादन के लिए अगर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, पूरे प्रदेश में अब हम अभियान चला रहे हैं, जिनके घर गाय वो गोपाल, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। घर घर गाय पालो, भैंस रखो, दूध का उत्पादन करो और दूध का भी सही दाम दिलाने के लिए सांची सहकारिता को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। अभी 12% दूध का उत्पादन हो रहा है, ये 20% तक ले जाएंगे। जोरदार ताली बजाएं अपने पवित्र भाव के लिए। दूध का भी सही दाम मिले, दूध के आधार पर घर में समृद्धि आए, खेती से अच्छी फसल मिले। और जो मछली पालन करते हैं मछुआरे भाई बहन हैं, उनके लिए मछली पालन के आधार पर भी लगातार लाभ दे रहे हैं। इसी के साथ साथ सरकार की योजनाओं में जो स्कूल बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, अभी तो गुरु पूर्णिमा आने वाली है हमारे अपने इसी महीने 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा आ रही है। हमने सांदीपनी भगवान कृष्ण के गुरु के नाम पर वो सांदीपनी विद्यालय बनाए। सांदीपनी विद्यालय जब बनाए तो हमारे कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आप ये हिंदू के देवता के नाम पर भगवान कृष्ण और उनके गुरु के नाम पे सांदीपनी क्यों रख रहे हैं? आप बताओ, भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी से भी इनको नफरत है। भगवान कृष्ण की वो शिक्षा सब याद रखे। भगवान ने अपने स्कूल के जीवन में अपने से जिनकी मित्रता हुई उसको निभाया। आप सबसे भी निवेदन है, कभी भी जीवन में कोई दोस्ती हुई हो आपकी, जीवन भर वो आपके रिश्तेदार से बढ़कर है,
उनको निभाना। गरीब अमीर की दोस्ती, कभी दोस्ती में आड़े नहीं आना चाहिए। भगवान ने कृष्ण सुदामा की दोस्ती करते हुए सांदीपनि का गुरुकुल अमर किया। जोरदार ताली बजाएं अपने उस काल के लिए। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने दोस्तों आज पन्ना जिले से विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किए हैं, जिसमें दोस्तों महिलाएं हैं, गरीब परिवार हैं, किसान हैं, बेरोजगार युवा साथी हैं, इनको दोस्तों बड़ी सौगातें मिले हैं। और दोस्तों मोहन यादव जी ने दोस्तों आज महिलाओं के लिए भी दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। महिलाओं को दोस्तों सशक्त बनाने के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। और महिलाओं को दोस्तों इस बार रक्षाबंधन भाई दूज पर 250 रुपया, और भी इसमें जो लाडली बहन योजना का लाभ दिए जा रहे हैं उसमें 250 रुपया और भी बढ़ाने वाले हैं। और महिलाओं को दोस्तों 1750 रुपये देने वाले हैं साथियों। और दोस्तों मोहन यादव जी ने हर साल रक्षाबंधन भाई दूज पर इसका राशि बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों 1500 रुपये हाल ही में मिल रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में आने वाले रक्षाबंधन भाई दूज पर 250 रुपया और बढ़ाएंगे और महिलाओं को 1750 रुपये देने वाले हैं। और दोस्तों महिलाओं की आमदनी दोगुनी हो करके लगातार इसमें दोस्तों मोहन यादव जी ने काम भी कर रहे हैं साथियों। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आज जितने भी जो बेरोजगार युवा साथी हैं उनको भी दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और बेरोजगार युवा साथी हैं उनको दोस्तों पुलिस भर्ती के लिए भी दोस्तों फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आमंत्रित किए हैं। और दोस्तों भर्ती के लिए दोस्तों ऐलान भी कर चुके हैं। और जितने भी जो बेरोजगार युवा साथी हैं उनको दोस्तों बड़ी सौगातें दिए हैं। और इसमें विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी से विकास भी हो रहे हैं सभी क्षेत्र में, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में दोस्तों मोहन यादव जी ने काम कर रहे हैं। और मोहन यादव जी ने दोस्तों आज पन्ना जिले से विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किए हैं। और जिसमें दोस्तों सिंचाई जैसे भी पूरी संसाधन किसानों को उपलब्ध कराने वाले हैं। और दोस्तों विभिन्न परियोजना का भी दोस्तों शुभारंभ किए हैं। केन बेतवा नदी का दोस्तों इसमें 1 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति किए हैं। और दोस्तों किसानों को सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध कराने वाले हैं। और मोहन यादव जी ने जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिलाएं हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और मोहन यादव जी ने दोस्तों जो किसानों को सम्मान निधि योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं, जो कि दोस्तों किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के तौर पर किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ दिए जा रहे हैं। और बहुत सारे किसान ये भी कह रहे हैं कि जो सीएम किसान कल्याण योजना दे रहे हैं वो अभी योजना बंद हो चुकी है करके। लेकिन उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि मोहन यादव जी ने दोस्तों कई जनसभा में संबोधित भी किए हैं कि किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं। और जो केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ किसानों को मिल रहे हैं करके कई जनसभा में संबोधित करते हुए कहा गया है साथियों। और मोहन यादव जी ने दोस्तों किसानों को जो सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और 14वीं किस्त अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। बहुत जल्द किसानों को दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त जारी करने वाले हैं साथियों। और आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।